बेटा हेडिंग डालिए पोटेशियम पर मैंगनेट। चलो बेटा पोटेशियम पर मैंगनेट का फॉर्मूला याद है किसी को? KMnO4। ये तो पता ही होगा। हाँ ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसको कॉमर्शियली हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, कॉमर्शियली मतलब समझ रहे हो ना, कॉमर्शियल लेवल पर बेचने के लिए। कॉमर्शियली लिखिए, हेडिंग डालिए कॉमर्शियली। इट इज प्रिपेयर्ड बाय, इट इज प्रिपेयर्ड बाय alkaline oxidative alkaline alkaline oxidative fusion of MnO2, fusion of MnO2। ठीक है, ये कॉमर्शियली प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव का फ्यूजन कराते हैं MnO2 के साथ। किसके साथ? MnO2 को हम लोग लेंगे, इसका एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब आप समझ रहे होगे, हमको एल्कली लेना होगा, यानी KOH का क्या कराएंगे? फ्यूजन, ऑक्सीडेटिव फ्यूजन, यानी O2 के साथ। देखो इसी टर्म में पूरा लिखा हुआ है, मैग्नीज MnO2 की एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव का फ्यूजन कराना है, एल्कलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन कराना है MnO2 का। ठीक है, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? K2MnO4, यानी पोटेशियम मैंगनेट बनेगा। पर मैंगनेट नहीं बनेगा, पोटेशियम मैंगनेट बनेगा। और क्या बन जाएगा? वाटर। क्या बन जाएगा? वाटर। इसका नाम क्या है? पोटेशियम मैंगनेट। क्या नाम है इसका? भाई डायरेक्टली कोई चीज नहीं बनती ना, पोटेशियम परमैंगनेट डायरेक्ट थोड़ी ना बन जाएगा। पहले क्या बनेगा? पोटेशियम मैंगनेट बनता है। क्या बनता है? पोटेशियम मैंगनेट। बात समझ में आ गई इतनी? तो कॉमर्शियल लेवल पर सबसे पहले हम पोटेशियम मैंगनेट को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। हाँ, वो बैलेंस करना होगा ना अभी। बैलेंसिंग करके दिखाएं क्या? हाँ, आगे बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट, अब इसी पोटेशियम मैंगनेट को हम, एक और तरीका है, तो कॉमर्शियल तरीका है पोटेशियम मैंगनेट बनाने का, पर मैंगनेट नहीं बोल रहा हूं मैं, मैंगनेट बनाने का ही कॉमर्शियल तरीका है। दूसरा तरीका लिखिए, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, लिखिए पायरोल्यूसाइट ओर। कौन सा ल्यूसाइट? पायरोल्यूसाइट ओर। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पायरोल्यूसाइट ओर with KOH, with KOH in presence of, in presence of, in presence of oxidizing agent, oxidizing agent like, like KNO3, like KNO3। और पोटेशियम मैंगनेट हम कैसे बना सकते हैं? पायरोल्यूसाइट आपको लेना है, पायरोल्यूसाइट ओर मतलब MnO2 का ओर लेना है। किसका ओर लेना है? MnO2। ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे? KNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी प्रेजेंस में, KNO3 की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा देंगे। क्या बन जाएगा? K2MnO4, पोटेशियम मैंगनेट। क्या बन जाएगा बेटा? पोटेशियम मैंगनेट। और क्या बन जाएगा? KNO2 प्लस H2O। ठीक है, KNO2 प्लस H2O, ये फॉर्म होगा। तो ये दूसरा तरीका है, हम लोग पायरोल्यूसाइट ओर लेंगे, मतलब MnO2 लेंगे, इसका हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन करा देंगे। किसके साथ?
KOH, है ना? तो क्या लिखा है, पैरेललोसाइड ओर को KOH के साथ रिएक्शन कराना है इन प्रेजेंस ऑफ KNO3। किसकी प्रेजेंस में? KNO3 की एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही कराओगे क्या बन जाएगा? K2MnO4, मतलब पोटेशियम मैग्नेट बनेगा। और क्या बनेगा? KNO2 बनेगा। और क्या बनेगा? H2O बनेगा। बात समझ में आ गई? ये दूसरा तरीका है। क्लियर है इतनी बात? नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया है सभी बच्चों का? अच्छा, एक चीज जरा आप देखना यहाँ पे, ऊपर वाली रिएक्शन में जरा मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, क्या ऑक्सीडेशन नंबर, इसका +4 होगा, इसका +6 आएगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन कौन करा रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करा रहा है। और यही तो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना? अच्छा यहां देखो, यहां पे जरा आप मैंगनीज और नाइट्रोजन को देखो। मैंगनीज का क्या होगा? +4, MnO2 MnO2, ठीक है। नाइट्रोजन को देखो, इसका क्या होगा? +5, उसका निकालो क्या होगा उधर वाले पोटेशियम नाइट्रोजन का। इसका आ रहा +6 और इसका आ रहा +3, निकाल के देख लो, ऐसे ही आएगा। समझ लो, एक्स मान के करना, आ जाएगा। अरे जरा देखो, +4 से क्या जा रहा है? +6, मतलब ये इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और +5 से कहाँ जा रहा है? +3, इसका रिडक्शन। तो जो रिडक्शन करता है वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KNO3 है। बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तब हमारा क्या बन रहा है? पोटेशियम मैंगनेट। बोलो ये बात कितने बच्चों को आ गई समझ में? क्लियर हुआ? अब जरा एक चीज जरा समझ लो, अगर हम K2MnO4 को यानी पोटेशियम मैग्नेट को ब्रेक करें, डिकम्पोज करें आयंस में, तो K+ में टूटेगा, 2K पॉजिटिव टूटेगा, और MnO4 -2 में टूटेगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? तो पोटेशियम मैग्नेट से हमको दो आयंस मिल रहे हैं, एक तो पोटेशियम आयन और एक मैग्नेट आयन। बोलो बात समझ में आई इतनी है नहीं? क्या इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इसी K2MnO4 का हम इसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए, अब ऐसे तो हो नहीं जाएगा कि मैंने हवा में रख दिया और ये आयन बदल गया। इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा, है ना? तो आयन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो लिखिए फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट, ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनेट, मैंगनेट, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है अभी प्रेजेंट टाइम में? ऑक्सीडेशन नंबर +6, ठीक है। तो मैंगनेट को हम लोग क्या करेंगे भाई, आपको अभी बता दिया ना, K2MnO4 को आयंस में ब्रेक कर लोगे, तो किसमें टूट जाएगा? K+MnO4 माइनस MnO4 -2 में ब्रेक हो जाएगा। अब इसका हम फिर से इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो ये किसमें ब्रेक होगा? MnO4 माइनस में टूटेगा। किसमें टूटेगा? और MnO2 में ब्रेक हो जाएगा, MnO2। अब इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? ये MnO4 -2 से MnO4 -1 में बदल जाएगा। और किसमें ये बदल जाएगा? MnO2 में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा बेटा? MnO2 में। और इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती? जहां पे एक ही कंपाउंड या एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी कर रहा हो और रिडक्शन भी कर रहा हो, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? +7। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6, ठीक है। अब जरा देखो, +6 से कहां जा रहा है? +7 में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, यही तो था ना। और +6 से किस में जा रहा है? +4 में। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और घट रहा है तो क्या कर रहा है?
रिडक्शन कर रहा है। और यही देखो, यही एक कंपाउंड ऑक्सीडेशन भी कर रहा है, रिडक्शन भी कर रहा है। इसी टाइप की रिएक्शन को तो कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। याद आया? बताया था ना, इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बोलो बेटा, क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब ये क्या बन गया? Mn+6, MnO4-2 से MnO4 नेगेटिव में -1 में बदल गया। और यही हमें चाहिए था, मैग्नेट, है ना? MnO4-1 चाहिए था। क्या चाहिए था? MnO4-1। ठीक है, बात समझ में आई? इसी चीज को हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो MnO4-1 है, इसको इस मेथड से ना करके हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम क्या करेंगे? बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीज, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज, हम लोग क्या करेंगे बेटा? मैंगनीज का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। क्या करेंगे बेटा? मैंगनीज+2 आयन का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, मैंगनीज+2 का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन। कौन से सॉल्ट के द्वारा? ऑक्सीडेशन दो बार लिख दिया क्या? सॉल्ट बाई, और कौन से सॉल्ट के द्वारा करेंगे? पर ऑक्सो डाई सल्फेट, पर ऑक्सो डाई सल्फेट, इसके द्वारा हम लोग मैंगनीज+2 का क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन, लैब में। कहां पे? लैब में। तो हम ले लेंगे मैंगनीज+2 और क्या ले लेंगे? पर ऑक्सो डाई सल्फेट, यानी S2O8-2, ये ले लेंगे। S2O8-2 ये है पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन। तो मैंगनीज+2, मैंगनीज आयन को इसके साथ क्या करा देंगे? रिएक्शन। और हमको क्या मिल जाएगा? MnO4 नेगेटिव और SO4-2। समझ में आई बात इतनी? तो आप चाहे ऐसे MnO4-1 बना लो, चाहे ऐसे बना लो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तो पता होगा ना S2O8 का, कैसे बनता है? नहीं पता? देखो कैसे बनता है। एक सल्फर, एक सल्फर, ऑक्सीजन, 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 नेगेटिव नेगेटिव। तीन, कितने हो गए? 3 3 6, एक साथ हुए ना? एक मिनट। ओ ओ, ये बन गया आपका S2O8 का स्ट्रक्चर। बोलो समझ में आया? तो मैंगनीज आयन, आपने क्या किया? सबसे पहले पोटेशियम मैंगनेट बनाया K2MnO4, उसको ब्रेक किया MnO4-2 में, फिर उसका हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों करा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? MnO4-1। जो चाहे MnO4-1 ऐसे बना लो, चाहे MnO4-1 ऐसे बना लो। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? कंफर्म है ना? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे? MnO4-1 जैसे ही मिल जाएगा, उसको हम लोग, MnO4-1 मिल गया, फिर पोटेशियम जो है वो MnO4-1 के साथ मिलके क्या बना लेगा? KMnO4। कैसे? ये नोट कर लीजिए तो बताएं। ये नोट हो गया बेटा? क्या ये नोट हो चुका है सभी बच्चों का? नोट कर लो जल्दी से। अब देखो, यहां पे जब हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, किसका? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KMN, K2MnO4, K2MnO4 का क्या कराएंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब बेटा इलेक्ट्रोलिसिस होगा तब क्या होगा उस जगह पर? तो K2MnO4 जो है बेटा,
वो किस में ब्रेक होगा, 2k पॉजिटिव में और प्लस MnO4 नेगेटिव में। हाँ, चलो तो बेटा ये बताओ, अगर K2MnO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे, ध्यान से सुन लो, K2MnO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कराया, 2k पॉजिटिव बना, MnO4 -2 बना, इसको क्या बोलोगे, कैटायन। इसको क्या बोलोगे, एनायन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, एक कैथोड एक एनोड। एनोड कैसा होता है, एनोड के ऊपर एनोड क्या होता है, पॉजिटिव। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव आयन आपको कहां पे मिलेगा, पोटेशियम कहां पे मिलेगा, कैथोड पर। और एनायन यानी MnO4 -2 कहां मिलेगा, एनोड पर, क्योंकि ये माइनस का है तो पॉजिटिव साइड मिलेगा, ये पॉजिटिव है तो किधर साइड हमें मिलेगा, किस इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर, है ना। तो आपको ये चीज तो पता ही होगी, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो जो पोटेशियम के पॉजिटिव था वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, के में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एनोड, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो MnO4 -2 था, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो क्या बन गया, MnO4 -1 बन गया। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो -1 हो गया चार्ज। अब बचा क्या, के और MnO4 -1, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, KMnO4। इस तरह से आपका पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म हो जाता है। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए जल्दी से। ये हो गया बेटा, डन। चलिए, अब मैं आपको एक रिएक्शन, KMnO4 कैसे बनता है ये तो समझ में आ गया। अभी पीछे हमने क्या बताया था, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। MnO4 -2 किसमें ब्रेक हो रहा था, MnO4 -1, और क्या बना रहा था, MnO2 बना रहा था। अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। तो कितने बच्चे इसको कर लेंगे बैलेंस, रिडॉक्स रिएक्शन वाला है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों अलग अलग कर लो। पहले रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन नंबर निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर सबका निकाल लो, पता कर लो कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है कौन रिडक्शन कर रहा है, दोनों को अलग कर लो, दोनों को बैलेंस कर लो, देन दोनों को ऐड कर दो। जल्दी से करिए भाई। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, +6। इसका क्या आएगा, +7। इसका क्या आएगा, +4। ये तो आपको पता ही है। देखो ऑक्सीडेशन नंबर +6 से +7 हुआ यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और देखो +6 से क्या हुआ, +4 हो गया, कम हो गया, यानी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन अलग लिख लो पहले, MnO4 -2 गिव्स, क्या बना रहा है, MnO4 -1, ये ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन कहाँ है, MnO4 -2 से क्या बन रहा है, MnO2। बोलो क्या इतनी बात समझ में आई। तो ऑक्सीडेशन अलग कर लिया, रिडक्शन अलग कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा बताओ, मैग्नीज एक मैग्नीज एक, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब चार्ज बैलेंस, ये -2 है, यहाँ -1 है, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। अब देखो यहाँ माइनस के 2 चार्ज, यहाँ भी माइनस के 2 चार्ज, बैलेंस हो गया, खत्म कहानी। आया या नहीं आया, चलो इधर आओ। मैग्नीज एक ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2, तो इधर क्या करोगे, 2 H2O जोड़ दो, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितना हो गया, 4। अब 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यानी यहाँ क्या लिखोगे, 4H+ लिखोगे। क्या ये बात समझ में आई। अब देखो मैग्नीज एक ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4। अब चार्ज बैलेंस कर देते हैं। चार्ज बैलेंस करने के लिए 4H पॉजिटिव और -2, तो 4 में से 2 चले गए, 2 पॉजिटिव बचे, 2 पॉजिटिव बचे ना, तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन में से 2 पॉजिटिव और चले जाएंगे, 0 हो जाएगा, और इधर चार्ज 0 है।
इधर भी जीरो उधर भी जीरो, बैलेंस हो गई, है ना। अब इधर दो इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसको हम पूरे को दो से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किया है। अब दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो बेटा, ऐड। तो ये कौन सा, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट साइड है ये, तो रिएक्टेंट को पहले ऐड करिए। रिएक्टेंट क्या है, 2MnO4 - 2 प्लस MnO4 - 2, ठीक है, प्लस 4H प्लस, ये दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, गिव्स, क्या बना बेटा। अब क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड, ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट, यानी कितना है 2MnO4 - 1, और क्या है प्लस MnO2 प्लस 2H2O, बोलो सही है। अब लेकिन यहाँ 2MnO4 और एक MnO4 - 2, यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3MnO4 - 2 प्लस 4H प्लस गिव्स 2MnO4 - 1 प्लस MnO2 प्लस 2H2O, बोलो सही है, समझ में आया। अब जरा देखो बैलेंस है, 3 मैंगनीज, 2 + 1 3 मैंगनीज, ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन 2 4 8, 8 + 4 12, दो और ये दो चार, ठीक है। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ठीक। चार्ज, चार्ज देख लेते हैं। 4H पॉजिटिव, 3 2 6 -6 नेगेटिव, तो 6 में नेगेटिव 4 पॉजिटिव कैंसिल, 2 नेगेटिव बचा, है ना। इधर देखो, एक नेगेटिव और कितने, दो, यानी इधर कितने हो गए, दो नेगेटिव, दो नेगेटिव इधर, दो नेगेटिव, चार्ज भी बैलेंस हो गया और आपका एटम भी बैलेंस हो गए, इसको नोट कर लीजिए। ये रिएक्शन आपकी फाइनल आएगी। अब लिखिए बेटा इसकी प्रॉपर्टीज, ये नोट हो गया, अभी नोट कर लीजिएगा, पहले प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज, ये हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4, KMnO4 की प्रॉपर्टीज। आपको पता होगा किस कलर के होते हैं, डार्क पर्पल, डार्क पर्पल कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं बेटा, डार्क पर्पल। निडिल लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, निडिल लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये बात समझ में आई क्यों बोला, निडिल लाइक क्यों, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस दो स्ट्रक्चर होते हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिसमें अंदर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं एक डेफिनिट पैटर्न में, तो उसे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन अगर किसी में मॉलिक्यूल ऊपर नीचे ऐसे 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 ऐसे, तो ये कौन सा सॉलिड होगा, एमॉर्फस। अब सॉलिड तो पत्थर भी है और सॉलिड रबर भी है, लेकिन रबर कंप्रेस हो जाती है, पत्थर नहीं कंप्रेस होता, क्यों, क्योंकि उन दोनों के अंदर मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, इसी वजह से नहीं होता। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपके डार्क पर्पल हैं कैसे हैं, निडिल लाइक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, एकदम नोक जैसे, सुई जैसे, ठीक है। निडिल लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड विद मेटेलिक लस्टर, सॉलिड विद कौन सा, मेटेलिक लस्टर। कैसा लस्चरस होंगे बेटा, मेटेलिक लस्टर होंगे, मतलब चमकेंगे ये। स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, स्पेरिंगली आपने देखा होगा, सॉल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत तेजी से घुल जाता है ना, जैसे ही डालो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, नेक्स्ट, decomposes decomposes on heating at 513 Kelvin, 513 केल्विन पे डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ हीट, अगर हम इसको हीट दें तब क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिकम्पोज, है ना। अगर हम KMnO4 को हीट करें, किसको बेटा,
एक्शन ऑफ हीट, अगर KMnO4 को हीट करेंगे हम लोग तो फिर से क्या बन जाएगा? अच्छा ये बना किससे था? K2MnO4 से, पोटेशियम मैंगनेट से। पोटेशियम पर मैंगनेट कैसे बना था? पोटेशियम मैंगनेट से। तो टूटेगा तो उसी में ना, K2MnO4 में ही तो टूटेगा, जिससे बना है उसी में तो टूटेगा। पोटेशियम मैंगनेट प्लस और क्या निकलेगा? MnO2 प्लस और क्या निकलेगा? O2। जब आप KMnO4 को क्या करते हो? हीट करते हो, तो ये आपका पोटेशियम मैंगनेट फिर से बना लेता है। क्या ये बात समझ में आ गई इतनी है? नहीं? बोलो बेटा, क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? हो गई बात? ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप लोग।